नहीं है। मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी रहने वाला नहीं है। सभी को यहां से जाना है। एक दिन इस पूरे के पूरे अपने काया तंत्र को त्यागना है। तो एक दिन ग्रामवासियों ने भिक्षु संघ के साथ भगवान को भोजन दान दिया। जो ग्रामवासी थे आलवी के, उन्होंने भगवान बुद्ध को भोजन दान दिया। भोजनोपरांत जब भगवान अनुमोदन करने जा रहे थे, तब वह जुलाहे की कन्या सूत से बेसित कसरों को लेकर पेशकारशाला जा रही थी, जहां पर वो बुनाई करता था वस्त्रों की। तो जो तसर था, जो धागे थे, उनको लेकर के उधर जा रही थी। उसने भगवान को उपदेश करने के लिए बैठा देखा। वहीं पर तसर की टोकरी रख दी और एक ओर रखकर भगवान के पास जाकर प्रसन्न चित्त से प्रणाम किया। बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर के उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, कुमार के कहां से आ रही हो? कुमार के कहां से आ रही हो? तो वो कन्या बोली, भंते मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। फिर भगवान बुद्ध बोले, कन्या कहां जाओगी? तो वो कन्या बोली, भंते मैं नहीं जानती। भगवान बुद्ध फिर उससे बोले, क्या जानती हो? तो कन्या बोली कि मैं जानती हूं, मैं जानती हूं। फिर भगवान बुद्ध बोले उससे, बालिके कुमार के क्या जानती हो? तो वो कन्या बोलती है, भंते मैं नहीं जानती। तो इस प्रकार से 4 प्रश्न भगवान बुद्ध ने उनसे कहे और 4 ही प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया। तो जो वहां पर भिक्षु थे, ग्रामवासी थे, वो जो है उस पर थोड़े नाराज हुए, किंतु भगवान ने उनको समझाया। पुनः पूछा उसको, जब वो शांत हो गए सभी ग्रामवासी, तो पुनः पूछा उसको, कुमार के कहां से आ रही हो? पूछने पर क्यों नहीं जानती हूं कह रही है। भंते पेशकार के घर आने को आप सब जानते हैं। वो लड़की बोली, वो कन्या बोली जो पेशकार की थी, कि भंते ये सब जानते हैं कि मैं पेशकार के घर से आ रही हूं, किंतु मैं कहां से मरकर आई हूं मैं नहीं जानती। मैं कहां से मरकर आई हूं मैं नहीं जानती। यहां उत्पन्न हुई हूं मैं नहीं जानती। इसलिए मैंने कहा मैं नहीं जानती। नहीं जानती कहा है। भगवान ने उसे साधुकार दिया। उसने अन्य प्रश्नों के उत्तर भी क्रम से इस प्रकार से दिए। मैं यह नहीं जानती कि मुझे मरकर कहां जाना है, मुझे मरकर कहां जाना है, और मैं यह जानती हूं कि मुझे मरना है। पहले ही बता दिया गया है कि वो मरणान स्मृति का भावना करती थी, मरणान स्मृति का वो अभ्यास करती थी, इसलिए वो जानती थी कि मुझे मरना है। भाई और बहनों, हम धम्म पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी उलझनें इतनी हैं, उलझी हुई हैं, कि कई बार हम भी भूल जाते हैं कि हम में भी मरना है।
लेकिन जो व्यक्ति मरणानुस्मृति करता है उसे प्रतिपल पता रहता है कि मुझे मरना है, और जब ये पता है तो मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति को, उस मानव को रास्ता सही मिल जाएगा। तो यह मुझे मरना है ये मैं जानती हूं, और भंते मर करके मुझे यह भी नहीं जानती, मैं यह भी नहीं जानती कि किस समय मरना है। ये तो जानती हूं कि मैं मरूंगी, लेकिन ये भी नहीं जानती कि मुझे किस समय मरना है। कुछ पता नहीं है कि एक पल के बाद मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी। तो भगवान ने चारों प्रश्नों के उत्तर के पश्चात उसे साधुकार दे करके जो परिषद को बैठी हुई थी उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। इतने तुम लोग इसकी कही हुई बात को नहीं जानते, केवल नाराज ही होते हो। इसकी कही हुई बात को नहीं जानते, इसलिए केवल आप नाराज ही होते हो। किंतु जिनको प्रज्ञा चक्षु उत्पन्न है, जिनको प्रज्ञा चक्षु उत्पन्न है वे ही देख पाते हैं, लेकिन जिनको प्रज्ञा चक्षु नहीं उत्पन्न वो अंधे के समान है, वे अंधे ही हैं। वो जो है इन बातों को नहीं देख पाते। और भगवान बुद्ध यहाँ पर एक गाथा कहते हैं अंधभूतो अयंग लोको तनुकेत्थ विपස්සति शकुंतो बालमुत्तोव जालमुत्तोव अपोसगाव गच्छति। यहाँ पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह लोक जो है अंधे के सदृश है, बिना दिखने वाला है, बिना आंख वाला है। यहां देखने वाले बहुत थोड़े हैं, जिनको प्रज्ञा चक्षु है बहुत थोड़े हैं, नहीं देख पाते। जाल से मुक्त पक्षी की भांति हम सभी किसमें हैं? जाल के अंदर फंसे हुए हैं। काम जाल के अंदर सभी फंसे पड़े, नहीं छूट पा रहा। कैसे नहीं छूट पा रहा आगे बताऊंगा मैं आपको। तो बिरले ही हैं जो स्वर्ग को जाते हैं, जो सब सुख और शांति का आनंद लेते हैं, ज्यादा नहीं है ऐसे। तो भगवान बुद्ध की इस गाथा को सुन करके बहुत ही अच्छी तरह से वो मनन किया, हम समझ सकते हैं। तो पिछली बार मैंने आपको 3 उपमाएं दी थी कि हम कहाँ पर फंसे हुए हैं, हम क्यों नहीं छूट रहे हैं। 2 मित्रों की जो व्यापार करने गए थे, नष्ट हुआ एक मित्र, वहां पर के मैंने उपमा दी आपको। एक ऐसे व्यक्ति की उपमा दी जिसके घर में सूकर पाले गए थे, और जब उसको सूखा हुआ गंदगी मिली तो वो पटरी बांध के चल दिया, और उस सर पे रखे हुए बारिश हो गई और वो चूभ रही, लेकिन फिर भी वो छोड़ने को तैयार नहीं। हमारी भी स्थिति यही है। हम जानते हैं कि इन व्यवस्थाओं में कुछ भी नहीं है, ये सब आडंबर है, अंधा रास्ता है, वो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन में 45 साल तक उन्होंने प्रवचन दिया। कहां पर कहा गया है कि मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो? उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो, आप आगे बढ़ जाओगे, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन रास्ता छोड़ के हम क्या करते हैं? मैं तो 3 बार वंदना करता हूं, पूजा वंदना करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, इतना करता हूं, फलाना करता हूं। उसी तरह से हम भी चुपके हुए हैं। आगे आपको बताया क्या है कि हम इसको जहर के पासे के रूप में खा रहे, निकल रहे, लेकिन फिर भी हम छोड़ने को तैयार नहीं है। हम सुख और शांति से बहुत दूर हैं। भाई और बहनों, आगे कुमार काश्यप कहते हैं पायासी से, राजन ने एक उपमा और देता हूं आपको, सुनिए, ध्यान लगाइए।
शायद आपकी ये मिथ्या दृष्टि कट जाए। तो पुराने समय में एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनसे दूर सुदूर एक नगर था, जनपद था। दोनों मित्रों ने सोचा, मित्र चलो चलते हैं, कुछ दिन वहां काम करेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे और फिर अपने घर वापस आ जाएंगे। लेकिन होता क्या है, वो दोनों मित्र चल दिए कुछ धन कमाने के लिए। दोनों ने कहा बहुत अच्छा, चलते हैं। जहां जनपद था उधर के लिए चल दिए। चलते गए, बहुत दिनों तक चलते रहे। उन लोगों को एक जगह पर बहुत सा सन पड़ा हुआ मिला, बहुत सा सन पड़ा हुआ देखा। तो दोनों मित्रों ने कहा कि भाई बहुत अच्छा सन है ये, हम ऐसा करते हैं कि जितना हमारे से चलेगा उतना गट्ठर बांध लेते हैं और ले चलते हैं इसको, इससे हमारा पारिवारिक जीवन सुखी हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। दोनों ने गट्ठर बांधे, सर पे रख दिए और गांव की तरफ वापस चल दिए। आगे चलते रहे तो बहुत अच्छा कह के गट्ठर बांध के दोनों सन के गट्ठर को लिए वहां से चल दिए। दूसरे गांव में पहुंचे, गांव की सीमा पार की तो उन्होंने बहुत सन का कटा हुआ सूत देखा। सन का कटा हुआ सूत देखा तो उनमें से एक मित्र देख करके बोला, मित्र ऐसा करते हैं कि ये सन का क्या करेंगे, इस सन का ये सूत ही तो कटना है, ये धागा ही तो बनना है। ऐसा करते हैं, इस गट्ठर को छोड़ देते हैं और इसको लिए लेते हैं। तो पहला बोला कि भैया मैं तो बहुत दूर से इस सन का गट्ठर ला रहा हूं, मैं तो इसी को ले जाऊंगा। दूसरे ने क्या किया कि वो सन का गट्ठर वहीं छोड़ दिया और धागों का गट्ठर बांध लिया। उसने सूत का गट्ठर जो है बांध लिया और उसको लेके चल दिए। इसी प्रकार से वो जो है आगे बढ़े। तो आगे बढ़ के क्या देखते हैं कि वहां पर उन्होंने जो है देखा कि वहां पर उनका जिससे उस सूत से जो टाट पट्टी बनती थी वो पड़ी हुई थी बहुत सारी। तो पहले वाला जिसने वहां पर गट्ठर अपना बदल लिया था वो बोला कि भाई ऐसा करो कि यहाँ से जिसके लिए हम ले जाएंगे, अरे इसकी पट्टी बना के बेचेंगे। ऐसा करते यहीं पर जब पट्टी हमको मिल रही तो इसको क्यों लाद के ले जाए, बनी बनाई मिल रही है हमको। उसने क्या किया कि वो जो है वहां पर छोड़ दिया, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं तो बहुत दूर से ला रहा हूं, इसी को लेके जाऊंगा। इस प्रकार से तब उसने पहले मित्र के गट्ठर को छोड़कर सन के कटे हुए सूत को बाहर ले लिया। वे जहां दूसरा गांव था वहां पहुंचे, वहां जाकर के बुने हुए टाट को फेंका। देख करके मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, जिसके लिए सन का जरूरत थी, सूत चाहिए था, वह टाट यहाँ है, अतः सन के गट्ठर को खोल दो, दोनों टाट के भार को लेकर चलें। तो दूसरे ने वही कह दिया कि नहीं मैं तो नहीं ले जाऊंगा, मैं तो बहुत दूर से ला रहा हूं। तब उस मित्र ने सन के कटे हुए सूत के भार को छोड़ के टाट का भार ले लिया। फिर आगे बढ़ते हैं वो, फिर आगे दूसरे गांव में पहुंचे, देखा वहां पर तो वहां पर अलसी का फेंका हुआ बहुत सा छोम कटा हुआ सूत और उसका बहुत ही अच्छा वस्त्र पड़ा हुआ देखा। जब वस्त्र पड़ा हुआ देखा तो उसने फिर कहा कि भाई इस सन के गट्ठर को फेंक दो, अरे जिससे वस्त्र बनेगा। और टाट भी फेंके देते हैं, मैं भी टाट फेंक देता हूँ, या अब ये अच्छा वस्त्र मिल गया, अच्छे दाम मिल जाएंगे, अच्छा बिक जाएगा, ये इसको लेके चलते हैं। लेकिन उसने वो गट्ठर नहीं छोड़ा। उसने क्या किया, वो जो है दूसरे ने उस वस्त्र को ले लिया। आगे बढ़े तो देखते हैं कुछ धातु पड़ी हुई थी। तो फिर दूसरे ने उस वस्त्र को छोड़ दिया, धातु ले ली, तांबा ले लिया, रांगा ले लिया, पीतल ले ली, हाँ, फिर उसको बदल के उसने शीशा ले लिया, फिर उसको बदल के उसने चांदी ले ली और उसको भी बदल के उनको सुवर्ण मिला तो सुवर्ण ले लिया। लेकिन पहले वाले ने अपने गट्ठर को नहीं छोड़ा। वो गट्ठर लेके दोनों चल दिए। एक के सर पर सन का गट्ठर रहे, दूसरे के सर पर सोने का गट्ठर रहे।
दोनों अपने गांव में आ गए, दोनों अपने घर में पहुंच गए। जब घर में पहुंचे तो एक के पिता, दोनों के पिता देख रहे थे, माता पिता देख रहे थे, पत्नी पुत्र सब देख रहे थे। तो जिसके घर में जो दूसरा मित्र था सोने का गट्ठर लेके पहुंचा, उसने खोल के देखा कि भाई हम तो धनाढ्य हो गए, अब कोई कमी नहीं है, अब तो अपना जीवन आराम से गुजार लेंगे, खुशियां मनाई जाने लगी। लेकिन जो सोने का गट्ठर लेके पहुंचा था उसके घर का क्या हाल था आप सोच सकते हैं। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से हम पुरानी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते, परिवर्तन नहीं चाहते, प्रवचन चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन भाई मेरा तो पतनाला यहीं गिरेगा। पंचो आपका फैसला शर्मा थे, लेकिन पतनाला मेरा यहीं पर गिरेगा, मैं नहीं मानता। हाँ, हमारी महिला बहनें बहुत इसमें रमी हुई हैं, आदमी भी हमारे भाई रमे हुए हैं। तो इस प्रकार से जब ये बात कही कुमार काश्यप ने, तब जो है पायासी बोला, हाथ जोड़ करके नमन करके कि बनते मैं आपकी पहली उपमा से संतुष्ट हो गया था। मेरे मन के अंदर जिज्ञासा थी कि आपसे विभिन्न प्रकार से अपने मन को उद्वेलित करूं, अपने मन की जो भ्रांतियां उनको खत्म करूं, और कुछ सुनने के लिए लालायत था। इसलिए मैंने आपसे ये जो है प्रश्न किए। आप काश्यप के प्रश्नोत्तरों को सुनकर के सुनने की इच्छा से ही मैंने ये आपसे उल्टी बातें कही थी। मुझे माफ करें, मैं आपके गुरु बुद्ध की, उनके धम्म की और उनके संग की आजीवन के लिए शरण जाता हूं। आपने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सीधे ढंग से धम्म को उजागर कर दिया, धर्म को प्रकाशित कर दिया। मैं जो है आजीवन के लिए उनका उपासकत्व धारण करता हूं, उपासक बना रहूंगा। और इस प्रकार से उसने अपने पूरे जीवन भर भगवान बुद्ध का उपासक बन करके अपना जीवन व्यतीत किया। तो भाई और बहनों, हमको देखना है कि हम कहां पर अटके हुए हैं, कहां पर हम जो रुके पड़े हैं, क्यों नहीं हमारे अंदर विकास हो रहा है, क्यों नहीं हम प्रज्ञा की तरफ जा रहे हैं, क्यों नहीं हम बुद्धत्व की तरफ जा रहे हैं। हमारे आध्यात्मिक गुरु जो है भंते संग्रह जी कहते हैं कि कम से कम ये जीवन आपने धारण किया है, आपने इस जीवन को लिया है, और आप अगर इस जीवन को धारण करके बुद्ध के समीप आना चाहते हो तो कम से कम इस जन्म में पहला स्तर यानी श्रोतापत्ति फल को आप प्राप्त करिए, स्रोत में आप पड़ जाइए। आप जो है मिथ्या दृष्टि को काट लीजिए अपनी को, जिन मिथ्या दृष्टि की गांठें आपके मन के अंदर विद्यमान है उनको खत्म कर लीजिए, अपनी विचिक्षा संशय को छोड़ दीजिए। ये मार्ग जो है प्रशस्त करने वाला, विकास करने वाला है, आगे ही आगे ले जाने वाला है। आप निश्चिंत होकर इस पर बढ़िए और आप जो है किसी ढोंग में, पाखंड में मत फंसिए। तो मैं जो है ज्यादा नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि आज मैंने कहा था मैं थोड़ी बुद्धानुसति को और बढ़ाऊंगा। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को रोकता हूं।